नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गुरदासपुर पंजाब में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 28 सितंबर 2017 को जिला गुरदासपुर के गांव मिताली के रहने वाले रंजीत सिंह की विधवा जसविंदर कौर ने एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर को एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने जो लिखा था वो कुछ इस प्रकार से था। 2 बच्चों की मां जसविंदर कौर के पति रंजीत सिंह पंजाब पुलिस में थे, जिनकी अप्रैल 2008 में अचानक मौत हो गई थी। जसविंदर कौर पढ़ी लिखी थी, इसलिए अनुकंपा के आधार पर उसे पति की जगह नौकरी मिल जानी चाहिए थी। इसके लिए उसने काफी कोशिश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल सकी। किसी ने जसविंदर कौर को सलाह दी कि इस तरह कुछ नहीं होगा, अगर वो किसी मंत्री या बड़े नेता से कहलवा दे तो उसका काम आसानी से हो जाएगा। जसविंदर को याद आया कि उसकी एक सहपाठिन के पिता बड़े नेता है, वो राज्य सरकार में मंत्री भी है। जसविंदर जाकर उनसे मिली। ये सन 2009 के शुरू की बात है। जसविंदर कौर ने मंत्री महोदय से पूरी बात बताकर ये भी बताया कि उनकी बेटी कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। मंत्री महोदय ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये काम जरा भी मुश्किल नहीं है। ये मंत्री और कोई नहीं, सरदार सुच्चा सिंह लंगाह थे, जिनसे जसविंदर कौर गुरदासपुर पंजाब चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास पर अपने घर वालों के साथ मिली थी। लंगाह ने जसविंदर को काम कराने का आश्वासन देते हुए 2-3 दिनों बाद अकेली किसान भवन में आकर मिलने को कहा। आने से पहले फोन कर लेने की बात कहते हुए उन्होंने उसे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। 2 दिन बाद जसविंदर कौर ने मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह को फोन किया तो उन्होंने उसे अगले दिन दोपहर को किसान भवन में आने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो वहां अकेली आए। जसविंदर कौर ने वैसा ही किया। अगले दिन वो अकेली ही चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित किसान भवन पहुंच गई। वहां ठहरने के लिए होटल की तरह हर सुख सुविधा वाले कमरे बने थे। इन्हीं कमरों में से एक कमरे में लंगाह आराम कर रहे थे। उन्होंने जसविंदर को अपने कमरे में बुलवा लिया। जसविंदर ने अपनी शिकायत में लंगाह पर जो आरोप लगाए हैं, उसके अनुसार वो किसान भवन में उसके कमरे में पहुंची तो मंत्री सुच्चा सिंह उसे अपनी बगल में बैठाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इससे जसविंदर पूरी तरह से डर गई। उसने लंगाह को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अंकल, मैं आपकी बेटी सरबजीत कौर के साथ बेबे नानकी कॉलेज में पढ़ी हूँ। इस नाते से आपकी बेटी की तरह हूँ। आपको अपने पिता की तरह मानकर मैं आपके पास मदद के लिए आई थी। आप मुझ पर रहम करें। मैं विधवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, प्लीज मुझे जाने दे। जसविंदर के अनुसार इस चिरोरी का सुच्चा सिंह लंगाह पर कोई असर नहीं हुआ। पहले तो उसने अपनी ऊंची पहुंच के बारे में बताते हुए उसे सरकारी नौकरी दिलवाने का लालच दिया, लेकिन जसविंदर कौर काबू में नहीं आई तो उसने उसे धमकी दी कि वो चाहे तो उसे अभी किसी केस में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसके बाद उसने जबरदस्ती जसविंदर की अस्मत लूट ली। जसविंदर ने अपनी शिकायत में आगे लिखा है कि सुच्चा सिंह लंगाह का रुतबा देखकर वो डर के मारे चुप रह गई। बस पकड़कर वो अपने गांव लौट आई। इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर वो एक लाचार विधवा औरत थी, जिसके लिए अपने बच्चों को पालने की खातिर नौकरी बहुत जरूरी थी। यही वजह थी कि जज जाने के बाद भी जसविंदर लंगाह से संबंध नहीं तोड़ सकी। वो उससे फोन करके अपने काम के बारे में पूछा करती थी। उनका एक ही जवाब होता था कि वो कोशिश कर रहा है कि उसका काम जल्दी हो जाए। एक बार लंगाह ने BMW कार भेजकर जसविंदर कौर को पंजाब सिविल सेक्रेटरीट स्थित अपने ऑफिस में बुलवाया और उसके सामने ही किसी बड़े पुलिस अफसर को फोन करके कहा कि वो जसविंदर को उसके पास भेज रहे हैं। उसका काम किसी भी सूरत में आज ही हो जाना चाहिए। इसके बाद लंगाह ने जसविंदर को अपने एक आदमी के साथ उस पुलिस अधिकारी के पास भेज दिया। पुलिस अधिकारी भला आदमी था। उसने उसी दिन नियुक्ति पत्र जारी करवा दिया। इस तरह जसविंदर को स्टेट विजिलेंस विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी पाकर जसविंदर कौर बहुत खुश थी। वो लंगाह को धन्यवाद देनी भी गई। जसविंदर की मजबूरी का फायदा उठाते हुए लंगाह ने एक बार नहीं, कई बार उसका शारीरिक शोषण किया।
उस दिन वो उसे ये कहते हुए एक जगह ले जाकर वही सब किया कि अभी उसकी नौकरी कच्ची है, जल्दी वो उसे पक्की करवा देगा। इसके बाद सुच्चा सिंह लंगाहा जसविंदर से ये कहने लगा कि उसने कई लोगों को एजेंसियां दिलवाई है जो हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो चाहे तो उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम एजेंसी दिलवा सकता है जिसके माध्यम से वो मोटी कमाई कर सकती है। इस तरह की बातें कहते हुए अक्सर वो कुछ ऐसी बातें कह देते थे जिससे जसविंदर इतना डर जाती कि उसे अपनी मौत का एहसास होने लगता था। जसविंदर कौर के अनुसार मंत्री सुच्चा सिंह लंगा अक्सर उससे कहा करते थे कि उनकी इतनी पहुंच है कि अगर वो किसी का कत्ल भी करवा दे तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूपी बिहार के कई गैंगस्टरों से उनकी बहुत पड़ती है, वे उनके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो जिसका कह दे वे उसका कत्ल भी कर सकते हैं। इस तरह लंगाहा जसविंदर को डराकर अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसका शोषण करता रहा। एसएसपी को दी गई अपनी शिकायत में जसविंदर ने आगे जो लिखा था कि मंत्री सुच्चा सिंह लंगाहा ने उसे अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ इतनी बार दुष्कर्म किया है कि अब वो बता भी नहीं सकती। कुछ ऐसी जगहों पर भी वो उसे लेकर गया था जिनके बारे में उसे आज भी कुछ पता नहीं है। लंगाहा जब भी उसे कहीं ले जाता था गाड़ी खुद चलाता था। उस आदमी ने उससे सिर्फ अपनी हवस ही नहीं मिटाई बल्कि आर्थिक रूप से भी उसे खूब लूटा। सुच्चा सिंह लंगाहा ने जसविंदर को चंडीगढ़ में प्लॉट दिलाने के नाम पर एक गांव की उसकी जमीन बिकवा दी। उस रकम से सिपैया नामक आदमी को प्लॉट खरीदने के नाम पर बयाने के रूप में 15 लाख रुपए दिलवाए। इसके बाद एक वकील को 30 लाख रुपए दिए। बाद में उससे कहा गया कि अब वे लोग अपना प्लॉट नहीं बेचना चाहते। जसविंदर को 1 लाख रुपए देकर लंगाहा ने कहा कि बकाया रकम उसे धीरे धीरे दे दी जाएगी। कुछ दिनों बाद 3.5 लाख रुपए देकर उससे कहा गया कि जो रकम उसे मिल गई है वही बहुत है, बयानी की रकम भला कोई वापस करता है। इस तरह बाकी रकम लंगाहा ने खुद रख ली थी। इसके बाद सुच्चा सिंह लंगाहा ने जसविंदर के नाम पर सहकारी बैंक से 8 लाख रुपए का कर्जा लेकर 1 लाख रुपए उसे दे दिए और बाकी के 7 लाख रुपए खुद रख लिए। इसके बाद ये कहकर जसविंदर के गांव वाले मकान का सौदा करवा दिया कि वो उसे जालंधर शहर में प्लॉट खरीदवा देगा। इसके बाद उससे प्रार्थना पत्र लिखवाकर उसका तबादला जालंधर करवा दिया। जसविंदर कौर के अनुसार लंगाहा उसे नदी पार अपनी जमीनों के बीच बनी कोठी पर भी बुलाया करता था, जहां जाने से उसे बहुत डर लगता था। जसविंदर को लगता था कि अगर उसे मारकर वहीं दफना दिया गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी उसने उसे इतना डरा दिया था कि वो उसके हाथों की कठपुतली बन गई थी, इसलिए वो उसके खिलाफ किसी के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक बार जसविंदर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो लंगाहा ने ये कहकर उसे और डरा दिया कि कहीं ये एक्सीडेंट किसी ने कराया तो नहीं। उसने ये बात इस तरह से कही थी कि जसविंदर ने सोचा कि अगर उसने कभी उसके खिलाफ जाने की सोची तो वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। जसविंदर जितना सुच्चा सिंह से डरती रही वो उसका उतना ही शारीरिक और आर्थिक शोषण करता रहा। लेकिन बेसहारा अकेली जसविंदर कौर की उसके सामने औकात ही क्या थी। इस बीच जसविंदर को पता चल गया कि सुच्चा सिंह ने उसकी तरह और भी कई औरतों को उसी की तरह लूटकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। इसके बाद जसविंदर को लगने लगा कि अब वो अति की सीमा पार कर चुका है। आखिर अपनी जान हथेली पर रखकर किसी तरह हिम्मत जुटाकर जसविंदर कौर ने सुच्चा सिंह लंगाहा के खिलाफ शिकायत लिखकर एसएसपी को दे दी। अपने ऊपर हुई ज्यादतियों को साबित करने के लिए मजबूरन जसविंदर ने इन सब की वीडियो बना ली थी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो अपनी पहुंच की बदौलत लंगाहा उसकी शिकायत को दबवाकर वो उसे किसी केस में फंसवा सकता था। इसलिए सबूत के तौर पर जसविंदर ने एक वीडियो शिकायत पत्र के साथ नत्थी कर दी थी। जसविंदर कौर ने शिकायत देने के बाद गुहार लगाई कि उसे और उसके परिवार को सुच्चा सिंह लंगाहा से बहुत ज्यादा खतरा है। वो इतना खतरनाक आदमी है कि कभी भी उस पर हमला करवाकर मरवा सकता है। इसलिए उसने निवेदन किया कि उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उसे इंसाफ दिलवाया जाए और उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई करवाई जाए। सुच्चा सिंह लंगाहा ने मंत्री और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सदस्य रहते हुए तमाम
गैर जिम्मेदाराना काम करते हुए बहुत ज्यादतियां की है। इसलिए इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए एक बेसहारा मजलूम औरत की फरियाद पर ध्यान देकर उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। शिकायत पत्र के अंत में जसविंदर कौर ने अपने दस्तखत करके नाम, पता और मोबाइल नंबर भी लिख दिया था। इसके अलावा एक एफिडेविट के अलावा पेन ड्राइव और सीडी भी लगा दी, जिसमें 20 मिनट की वीडियो थी। उसमें लंघा को पीड़ित के साथ संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर ने मार्क करके जसविंदर की शिकायत की कार्रवाई के लिए डीएसपी गुरबंश सिंह को भिजवा दी। उन्होंने इसके तथ्यों और वीडियो वगैरह की जांच करके कानूनी राय लेने के लिए उसे जिला न्यायवादी के पास भिजवा दिया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने धारा 376, 384, 420 और 506 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की परमिशन दे दी। इस तरह 29 सितंबर 2017 को गुरदासपुर के थाना सिटी में अपराध संख्या 168 पर उपयुक्त धाराओं के तहत सुच्चा सिंह लंघा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बाद लंघा की वो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद सुच्चा सिंह लंघा ने भूमिगत होकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर अदालत में सरेंडर करने की घोषणा कर दी। अकाली दल के अध्यक्ष ने तत्काल उसके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था। एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर ने मामले की जांच डीएसपी आजाद दविंदर सिंह और इंस्पेक्टर सीमा देवी को सौंपने के अलावा जसविंदर कौर को सुरक्षा मुहैया करवा दी। उसी दिन सुच्चा सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनके विरुद्ध ये झूठा मामला सरकार द्वारा गुरदासपुर उपचुनाव जीतने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत दर्ज कराया गया है, लेकिन उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। वो 30 सितंबर 2017 को कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। लेकिन सुच्चा सिंह 30 सितंबर को किसी भी अदालत में सरेंडर करने नहीं पहुंचा। हालांकि उस दिन छुट्टी थी, फिर भी गुरदासपुर की अदालत पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिन भर बैठे रहे। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मी, पुलिस फोर्स और अकाली दल के समर्थक भी अदालत पहुंचकर उसके बंद होने तक उसका इंतजार करते रहे। जिस तरह सोशल मीडिया पर सुच्चा सिंह लंघा का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, उसी तरह ये खबर भी सामने आई कि केस दर्ज कराने वाली महिला ने 12 दिन पहले उसे चेतावनी देते हुए कहा था कि जो हुआ सो हुआ, अब वो उसका पीछा छोड़ दे, वरना उसे मजबूरन पुलिस की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन सुच्चा सिंह लंघा ने उसकी इस चेतावनी की जरा भी परवाह नहीं की थी। वो जाने कहां छिपा बैठा था। उसी वीक 1 अक्टूबर को भाजपा के पंजाब प्रभारी प्रभात झा ने बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अकाली दल नेता पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंघा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी दिन शाम को शिरोमणि अकाली दल पार्टी ने उसे निकाले जाने का आदेश सार्वजनिक कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के 3 दिनों बाद सुच्चा सिंह लंघा वकीलों की टीम के साथ चंडीगढ़ की जिला अदालत पे सरेंडर करने पहुंचा, पर अदालत ने उसे गुरदासपुर जाने को कहा। इसके बाद सुच्चा सिंह फिर भूमिगत हो गया। श्री अखालत खत साहिब समेत अन्य तख्तों के जत्थेदारों ने इस मामले पर नोटिस लेते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की। श्री अखालत खत साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह ने इस घटना की निंदा करते हुए अपना बयान जारी किया कि सुच्चा सिंह लंघा ने एचजीपीसी जैसी सर्वोच्च धार्मिक संस्था का सदस्य रहते हुए जो कृत्य किया है वो अति निंदनीय है। दुनिया भर में बैठी संगत इसकी जोरदार शब्दों में निंदा करती है। जल्द ही इस मामले पर सिंह साहिबान की बैठक बुलाकर और उसमें धार्मिक मामलों को लेकर गठित कमेटी की राय लेकर लंघा के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। 3 अक्टूबर को सुच्चा सिंह लंघा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। उसने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई, जो खारिज कर दी गई। आखिर 4 अक्टूबर को उसने अपने वकीलों के साथ जाकर गुरदासपुर की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे 9 अक्टूबर तक के लिए कस्टडी रिमांड पर ले लिया। उस समय सुच्चा सिंह ने अदालत में मौजूद पत्रकारों से कहा कि उनके विरुद्ध साजिश रची गई है, जिसमें एक कांग्रेसी नेता तथा एक पुलिस अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसी के साथ उसने ये भी कहा कि उसे कानून पर पूरा भरोसा है। अदालत परिसर में ही कुछ लोगों ने सुच्चा सिंह पर हमला कर दिया, जिससे वो बाल बाल बच गया। इस घटना के बाद पुलिस ने एक हमलावर युवक को तलवार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। उसी दिन सर्वत खालसा पंथ के जत्थेदारों की ओर से
सिख पंथ के नाम पर जारी एक हुक्मनामे के अनुसार सुच्चा सिंह को पंथ से निकाल दिया गया। कस्टडी रिमांड के दौरान सुच्चा सिंह की उम्र अथवा रुतबे की परवाह न करते हुए पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की। कपूरथला से 10वीं पास करके राजनीति में आने वाले सुच्चा सिंह लंगाहा का मूल गांव था लंगाहा, जहां उसके पिता तारा सिंह खेती किसानी करते थे। माजा में उसकी अच्छी पहचान थी। उसके राजनीतिक कद को देखते हुए पार्टी में कई अहम पदों की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी, क्योंकि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का बहुत करीबी और खासम खास था। सुच्चा सिंह सन 1997 से 2002 तक बादल के नेतृत्व वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहा था। इसके बाद सन 2007 से 2012 तक की अकाली भाजपा सरकार में उसे कृषि मंत्री बनाया गया था। सन 2012 के विधानसभा चुनाव में डेरा बाबा नामक सीट पर वो कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा से चुनाव हार गया था। उसने 2 शादियां की थी। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उसकी पहली पत्नी गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल में रहती है, जबकि दूसरी पत्नी नरेंद्र कौर नया गांव में रहती है। 61 साल के हो चुके सुच्चा सिंह लंगाहा पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्री सीटर है। जमीनों पर नाजायज कब्जे के उस पर अनेकों मामले चल रहे हैं। सन 2002 में उसे पंजाब के सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया था। सन 2015 में उसे 3 साल की कैद हुई थी। इस फैसले पर की गई उसकी अपील हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में सुच्चा सिंह लंगाहा बुरी तरह से फंस चुके हैं। अन्य धाराओं के अलावा पुलिस ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 295A जोड़कर उसके कस्टडी रिमांड में 1 दिन की बढ़ोतरी करवाई थी। 10 अक्टूबर को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बहरहाल अपनी बेटी की सहपाठिन रही विधवा औरत के साथ विश्वासघात का संगीन खेल खेलकर पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह ने अपने इर्द गिर्द नफरत की एक ऐसी फसल उगा ली है जिसे काट पाना उसके लिए आसान नहीं है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।